हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है ना, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कोशिका सेल्स के बारे में, हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं, ठीक है। तो सेकंड जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे हम विटामिन के बारे में, कि विटामिन और विटामिन की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं, विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती, कोई उपापचय नहीं होता है। मतलब इसका विटामिन कोई भी अपन को एनर्जी प्रोवाइड की बोले कि विटामिन का काम हमारे को शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का है, तो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती है। सेकंड कंडीशन है, लुनिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया। तो ये कि विटामिन की पहली बार कौन किसने इसको बताया है, किसके इसके बारे में किसने जानकारी दी है, वो उसका वैज्ञानिक का नाम है लुनिन, ठीक है। विटामिन सिद्धांत हापकिंस के द्वारा दिया गया है। और विटामिन के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट जो है ना, फंडामेंटल किसने दिए है? हापकिंस ने। विटामिन शब्द कैस्पियर फेंक्स के द्वारा दिया गया है। और विटामिन शब्द की खोज किससे की है? कैस्पियर फेंक्स के द्वारा, ठीक है। अपन देखते हैं कि विटामिन का मेन काम क्या होता है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं वो चीज देखते हैं, कि ये देखते हैं विटामिन कितने टाइप के होते हैं। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक तो बसा में घुलनशील और एक पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है। एक तो जो है जो बसा में घुलती है, मतलब फैट के अंदर ही घुलते हैं, अदरवाइज नॉर्मली वो किसी में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे जो पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर उन विटामिन को डालेंगे तो वो दोबारा उनको अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब वो उसमें पानी के अंदर वो क्या है, घुल जाते हैं। जो बसा में घुलनशील विटामिन है वो है हमारे पास एडी ई के। क्या नाम है? डिक कीड़ा। डिक कीड़ा मतलब एडी, और ये अपना कीड़ा वाला, ठीक है। तो एडी ई के अगर विटामिन की बात करें तो ये है बसा में घुलनशील। और अगर बी और सी, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। अब इन विटामिन को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन। और ये विटामिन कौन से होते हैं? बी विटामिन, बी 1 विटामिन, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, ठीक है। इसमें कौन कौन से विटामिन नहीं है? बी 4 नहीं है, बी 8 नहीं है, बी 10 नहीं है, बी 10 और 11 ये विटामिन नहीं होते हैं, ठीक है। अब इन विटामिन कहाँ से, क्या चीज़ें, इनका क्या प्रोसेस है? जैसे कि ये स्टोर होता है लीवर के अंदर, विटामिन ए, मतलब मोस्टली पार्ट ऑफ बसा वाला विटामिन ए में ही या लीवर में ये स्टोर होता है, ठीक है। और ये वाले का काम क्या है? ये विटामिन है बी एंड सी, ये विटामिन हमारे शरीर से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो हमें यूरिन पास करते हैं ना, उसके थ्रू क्या है, विटामिन बी एंड सी पास आउट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं विटामिन ए को, ठीक है। अब विटामिन ए को अपन डिटेल में देखेंगे कि विटामिन ए क्या होता है, ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है? रासायनिक मतलब केमिकल नेम, केमिकल नेम विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? नाम रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का अगर नाम पूछे, अगर कभी भी तुम क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, कि विटामिन ए का जो केमिकल जो नेम है उसका नाम है रेटिनॉल। अब विटामिन ए अपन को कौन कौन सी चीज में पाई जाती है, और उसमें और अगर हमें को विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती है, वो चीजें दोनों देखेंगे, ठीक है। ये विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? हरे पत्तों, हरी चीज होती है ना, इसका मेन स्रोत होता है, ठीक है। जैसे पादप में कौन कौन सी, जैसे कि अपने प्लांट वगैरह होते हैं उनमें कौन कौन, सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन होता है, पालक में होता है, बंद गोभी में होता है, हरी मिर्ची में होता है। ये तो हमारे पास स्रोत। जंतु की बात करेंगे तो जंतु में जो एनिमल वगैरह है उनमें कहाँ पाया जाता है? अंडे में विटामिन ए होता है। दूध और उसके उत्पाद, दूध वगैरह इन चीजों से उससे कोई प्रोडक्ट बनते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, उनमें भी सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। अगर येलो और ऑरेंज स्रोत की बात करें तो पपीता में विटामिन ए होता है, संतरा में होता है, गाजर में होता है और आम में होता है। ये पादप स्रोत है हमारे किसके? विटामिन ए के, ओके। इन चीजों को अगर एग्जाम्पल दिया जाए, येलो और ऑरेंज की पूछे तो पपीता, संतरा, गाजर एंड ये आम बोल सकता है। हरे स्रोत बोलेंगे तो सब्जियां, पालक, बंद गोभी, हरी मिर्ची, ये पूछ सकता है। जंतु स्रोत बोले तो अंडा या उससे डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी अपने दूध से बने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का जो सबसे बेस्ट स्रोत है ना, वो है हमारे पास गाजर। गोल्डन राइस भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर कहीं एग्जांपल दिया जाए कि गोल्डन राइस से कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा मिलती है, वो है हमारे पास विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर, वी कैराटिन को रोडोफ रोडोप्सिन नामक वर्णक को में विभाजित कर देता है। जो हम हमारे पास लीवर है ना, उसमें बीटा कैराटिन है, कोई बीटा कैराटिन है, जो हमारे रोडोप्सिन नामक एक वर्णक होता है, उसको विभाजित करने का काम कौन करता है? बीटा कैरोटीन, ठीक है। उसके बाद और जो ये रोडोप्सिन जो है ना, ये वर्णक, ये मेनली कहाँ पे होता है, इसका मेन काम क्या है? तो ये होता है हमारे पास आंखों का वर्णक होता है। ये रोडोप्सिन किसका वर्णक है? आंखों का। और इसकी ये किसको द्वारा मतलब फुलफिल होता है? बीटा कैरोटीन के द्वारा, ठीक है। आंख के अंदर क्या होता है? एक दो हमारे पास एक तो है दृढ़ कोशिका और एक शंकु कोशिका, दो तरह की कोशिका होती है। जो हमारे आंखों के अंदर जो ये है ना दृढ़ कोशिका, ये प्रकाश दिखाती है। और जो शंकु टाइप की कोशिका है वो रंगों को दिखाती है, कि हमारे मतलब अलग जो अपना कलर आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, वो शंकु को जो कोशिकाएं होती है, शंकु सेल्स होती है। कौन सेल्स?
कौन सेल्स का वर्क होता है हमारे पास कि हम क्या है रंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जिनको लोगों की शंकु सेल अगर सही नहीं है तो उनको कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम होती है, मतलब कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब यह है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी चीजें होती है। धुंधलापन एक रोग है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो भी है, तो कलर ब्लाइंडनेस किसी वजह होती है, कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है हमारे पास, विटामिन ए की कमी से। कॉर्नियल जीरोसिन, कॉर्नियल ये जीरोसिस एक बीमारी है, जीरोसिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि जीरोसिस जो बीमारी है वो कौन से विटामिन ए की वजह से, कौन से विटामिन की वजह से होती है, वो होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेरोप्थेलेमिया। जेरोप्थेलेमिया मतलब क्या होता है कि हमारी जो आंखें होती है ना वो काफी ड्राई ड्राई फील करने लग जाती है, सूखापन, और हमारी आंखों के अंदर क्या है, खुजली चलती है, उसको बोलते हैं जीरोप्थेलिया, ठीक है। जेरोप्थेलेमिया, ये इसका काम है सूखापन और खुजली होना, ये भी हमारे विटामिन ए की वजह से होती है, ठीक है। विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब ये कि जो हमारे रोग जो एंटी मतलब क्या होता है अपने एंटीबॉडीज होती है ना, उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको कौन बढ़ाता है, विटामिन ए बढ़ाता है, ठीक है। नेक है वैक्सीन का नाम, विटामिन ए की जो वैक्सीन है विटामिन ए एडिक्शन, उसके नाम से जाना जाता है। विटामिन ए की जो वैक्सीन का नाम होता है विटामिन ए एडिक्शन, मतलब अगर इससे ये सारी प्रॉब्लम है तो इसमें एक विटामिन ए वैक्सीन लगी जाती है, उसका नाम है वैक्सीन ए एडिक्शन, ठीक है। और किन किन चीज़ों से हमको मिलती है, कौन कौन सी डिजीज है, वो चीज़ें हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो विटामिन है वो देख रहे हैं हम विटामिन डी को, ठीक है। अब विटामिन डी के बारे में देखते हैं कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, जैसे कि हमारे पास विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था हमारे पास, रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे। अब विटामिन ए हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य के प्रकाश में हमें शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण बढ़ जाता है, मतलब जो हमारे पास जो सन होता है ना, उससे हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। अगर कहीं पे ये पूछा जाए कि सनसाइन विटामिन कौन सा होता है, ठीक है, उसमें ऑप्शन दे देगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, कुछ भी दे सकता है। तो विटामिन डी होता है ना, वो ही हमारा सनसाइन विटामिन होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास कहाँ से मिलती है विटामिन डी, तो विटामिन डी हमें मोस्टली मिलती है फैटी फिश से, मशरूम से, ये खट्टे क्रीम से, या बटर से, मिल्क से, और दही से, ये हमें क्या क्या मिलती है, विटामिन डी, ठीक है। और दूसरा कुछ और नाम क्या है विटामिन डी का, वो देखते हैं। दूसरा नाम है इसका हार्मोन विटामिन। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी को किसके नाम से जाना जाता है, हार्मोन विटामिन के नाम से। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक करता है। कैल्शियम के अवशोषण में काम करने वाला कौन सा विटामिन है, विटामिन डी है। हार्मोन विटामिन किसको किस विटामिन को जाना जाता है, वो विटामिन डी है, ठीक है। कौन सा तत्व विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है, सेलेनियम। विटामिन डी से कौन सा तत्व जो बनता है उसका वो बताइए, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो विटामिन डी से कौन सा जो क्या बोलते हैं तत्व बनता है, वो है हमारे पास सेलेनियम, सेलेनियम, ठीक है। ये चीजें कुछ चीजें ना टर्मली ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब विटामिन डी दो तरीका का है, विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो चीजें देखते हैं। अब जो विटामिन डी टू है उसका नाम है इरको कैल्सीफेरॉल, इरको कैल्सीफेरॉल है, और ये है कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। बच्चों के लिए अनुशंसित होता है ये वाला, ये दो इनके नाम है। डी मतलब जैसे अपने विटामिन डी है ना, उसके दो दो टाइप है, डी डी टू डी थ्री, ठीक है, ये चीज देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी की कमी होने पर कौन सी चीजें क्या क्या होती है रोग, जैसे कि हमारे पास विटामिन ए की देख रहे थे, जीरोपथेलियम है, जीरेसिसिया था हमारे पास, या कलर ब्लाइंडनेस थी, वो सारी चीजें डिजीज थी। अब विटामिन डी की वजह से कौन कौन सा होगा, रैकेट्स एक रोग होता है। अब रैकेट्स का क्या काम है, क्या होता है रैकेट्स, हमें कैसे पता लगा कि रैकेट हुआ है किसी को। पतली या कमजोर हड्डियां, टेढ़े मेढ़े दांत होना सामान्य बच्चों में होने वाला रोग है। ये मोस्टली ये जो रैकेट्स है ना, ये प्रॉब्लम किस में होती है, किड्स में होती है, ठीक है। ऑस्टोमेलेसिया एक ऑस्टोमेलेसिया ये की बीमारी है, ये हड्डियों में होता है, हड्डियों का पतला होना, कमजोर होना, वयस्कों में होने वाला रोग है। जैसे अगर रैकेट्स की बात करें तो रैकेट एक रोग है ना, ये रोग होता है किसमें, किड्स में होता है, ठीक है। जबकि ऑस्टोमेलेशिया जो रोग है ना, वो भी हड्डियों जैसा रोग है कि कम पतला हो जाना है, हड्डी पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ये होता है किसमें, एडल्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि हड्डी का मतलब वो लूज, मतलब ऐसा होना, हड्डियों में छेद हो जाना, ठीक है। हड्डियों में पोरोसिस मतलब छेद, पोरस मतलब होता है वो छेद होता है, हड्डी कमजोर होना, हड्डी खोखली हो जाने का काम। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से। और बाउलेक्स फीमर हड्डी का कमजोर पड़ना, हमारे एक जो जांग की हड्डी होती है ना, उसका क्या बोलते हैं कमजोर पड़ने का काम किसकी वजह से होता है हमारे पास, कौन सा रोग होता है, बाउलेक्स। उसको नॉक नी डिजीज, भीतर मुड़े घुटने, और घुटनों का मुड़ना अंदर की साइड, तो ये भी कौन सा रोग है, ये बाउलेक्स, ठीक है। अब देख लिया विटामिन ए देख लिया, विटामिन ए की डिजीज देख लिया, विटामिन का केमिकल नाम क्या है वो सब देख लिया। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं किसका, विटामिन ई को, ठीक है। विटामिन ई को क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे,
ठीक है। विटामिन ई का, जैसे विटामिन डी का क्या बोलते हैं, केमिकल नाम था कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है। दूसरा नाम है इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इसको किस नाम से जानते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। यह शरीर में मुक्त ऑक्सीजन को खत्म करता है। जो हमारे पास जो ये फ्री ऑक्सीजन होती है ना, उसको क्या करता है, ये खत्म करता है। और मृत कोशिका, डेड सेल को खत्म करने का काम, डेड सेल को खत्म करने का काम और मुक्त ऑक्सीजन को खत्म करने का काम कौन करता है हमारे पास, टोकोफेरॉल, या इसको बोलते हैं विटामिन ई। ठीक है। अब इसका कमी की वजह से होने पर कौन कौन सी चीजें होती है, विटामिन ई कमी होने पर जल्दी बुढ़ापा दिखता है, हार्ट अटैक विटामिन ई की वजह से आता है, मोतियाबिंद होना हमारी आंखों में वो भी इसके होता है, और बांझपन होना मतलब बच्चे ना होना, वो सब चीजें किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। कभी कभी हमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, बांझपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये होता है कि ये कोई डायरेक्टली टर्म देगा कि बांझपन किस कौन सी वाली विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो वो है विटामिन ए की। हमारे विटामिन के सोर्स कौन कौन से हैं, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ब्रोकली है, कैप्स है, स्पिनच है, ये सब हमारे क्या है, पीनट वगैरह हमारे विटामिन ई के सोर्सेस है, इनसे हमारे विटामिन ए ई बनेगी। ठीक है। अब हमने 3 विटामिन देखी है, विटामिन ए इसको रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। अब हमारे पास 4th विटामिन है विटामिन के, इसका नाम है फाइलोक्वालिन। ठीक है, फाइलोक्वालिन हमारे विटामिन। ठीक है। तो इसका नाम ये है, तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और इसके स्रोत क्या है, हरी सब्जी, मेथी वगैरह। इसका कार्य क्या है विटामिन के का, रक्त का थक्का जमने में सहायक। जो हमारे जैसे कि हमारे पास कहीं कट लग गया, ठीक है, तो कट की वजह से हमारे पास ब्लड बाहर जा रहा है, हमारा जो विटामिन के है, तो हमारा जो ब्लड बाहर जा रहा है ना कट लगने की वजह से, उसको रोकने का काम, उसको थक्का बनाने का काम कौन करता है, हमारे पास विटामिन के करता है। अगर विटामिन के की किसी पर्सन के अंदर कमी है, डिफिशियंसी है, तो उसमें क्या क्या चीजें दिख, सिंबल्स क्या क्या दिखेंगे उसमें। ठीक है। कभी होने पर घाव से लगाना खून का बहना, मतलब घाव अगर लगाया तो लगातार वो खून रुकेगा नहीं, खून डायरेक्टली मतलब रेगुलरली बहता जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी एक मतलब क्या है, वो डिसएडवांटेज पॉइंट है या उसकी कमी है। ठीक है। सोयाबीन से विटामिन सोर्स मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, मीट से मिलता है, कैबेज से मिलता है, या हमारे पास जो बंद गोभी होती है ना, ओट्स से मिलता है, ओट्स से मिलता है, बीट से मिलता है, ये हमें क्या मिलता है, विटामिन के। ठीक है। अभी तक हमने देखा फाइलोक्वालिन, उससे पहले विटामिन के था हमारे पास टोकोफेरॉल, उससे पहले विटामिन डी था कैल्सीफेरॉल, उससे पहले विटामिन ए था हमारे पास रेटिनॉल। ठीक है, ये देख लिया। अब हम देखेंगे 5th नंबर का विटामिन, विटामिन के। इसके अंदर कितने और विटामिन है, विटामिन के का नाम जो क्या है, जो नाम डायरेक्टली नाम कोई नहीं होता, क्योंकि इस विटामिन के और छोटे छोटे विटामिन में और डिवाइड हुआ है। कैसे, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12। ठीक है, इन विटामिन में ये डिवाइड हुआ है। अब इनके सबके केमिकल नेम देखेंगे और उनकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है। अब विटामिन बी के कुछ जो सोर्सेस है मेन वो चीज देख लेते हैं यहाँ पे, कि विटामिन के किससे मिलता है, ओट्स से मिलता है, पालक से मिलता है, नट्स से मिलता है, सोया मिल्क से मिलता है, अंडा से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट, बीन्स, मछली, चिकन, बीफ लीवर, ये सब चीजें। ठीक है, ये यहाँ आपने देख लिया हमारे पास विटामिन के सोर्स। अब विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं, विटामिन बी 1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, इसको बोलते हैं थायमिन विटामिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थायमिन विटामिन। और इसमें क्या उपस्थित होता है, सल्फर उपस्थित होता है। इसका अच्छा स्रोत क्या है, अनाज, जो हमारे पास यूज करते हैं ना, अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, वो सब चीजें, उनसे क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। अगर हमें किसी पर्सन को विटामिन ए की कमी है, तो उसको कौन सा रोग होगा वो देखते हैं। हमारे पास कभी ये पूछा जाए कि बेरी बेरी रोग, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मतलब नर्वस सिस्टम है ना, हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो तंत्रिका तंत्र अगर वो प्रभावित हो रहा है या वो कम हो, मतलब उसकी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पास कौन सी विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है, ये विटामिन बी 1 की वजह से। ठीक है, विटामिन बी 1 को बोलते हैं हम थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग को बोलते हैं बेरी बेरी रोग। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है इसका नाम, राइबोफ्लेविन डिजीज। ठीक है, इसको दूसरा नाम है इसको येलो विटामिन। अगर कहीं पे ये पूछा जाए कि विटामिन, जैसे सनसाइन विटामिन था हमारा विटामिन डी, येलो विटामिन की बात करें तो येलो विटामिन कौन सा विटामिन है, विटामिन बी 2 को येलो विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका केमिकल नाम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन कैरोटीन की वजह से वहन से गाय के दूध का रंग पीला होता है, मतलब जो हमारे पास गाय का दूध है ना, उसमें विटामिन बी 2 ज्यादा होता है, क्योंकि उस गाय में विटामिन बी 2 की वजह से उसका जो दूध है ना, दूध का कलर, गाय के दूध का कलर वो कैसा होता है, पीला कलर होता है। अगर किसी पर्सन को विटामिन बी की कमी है, तो उसको कौन सा डिजीज होगा, मुंह पे छाले होना और कट रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, वो सब चीज किसकी वजह से होता है, विटामिन बी 2 की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम विटामिन बी 3। ठीक है, विटामिन बी 3 का नाम है केमिकल, वो है नाइसिन। नाइसिन, क्या नाम है इसका, नाइसिन या निकोटीनिक, इसका क्या है, निकोटीनिक अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, केमिकल। अगर इसकी कमी की वजह से जो ये होता है रोग पेलेग्रा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, पेलेग्रा या 4D रोग किसकी वजह से होता है, पेलेग्रा या 4D, पेलेग्रा ये नाम पूछ सकता है, या 4D रोग की वजह से कौन, नहीं 4D रोग जो होता है वो कौन से विटामिन की वजह से होता है, वो होता है विटामिन B3 से। अभी 4D क्या है, 4D होता है हमारे पास 4 डी, ठीक है, डी 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 और डी। डी जो फर्स्ट वाला है वो है डायरिया, डर्मेटेसिस जो हमारे पास त्वचा में रोग होना, और डेमेंटिया पागलपन होना, और डी होना डेथ होना। तो डायरिया, डर्मेंटिटिस, डेमेंटिया और डेथ, ये सब चीजें कौन से वाले विटामिन की वजह से होती है, वो होते हैं D3 के नाम से, और इसको नाइसिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास इसके बाद B5, इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक। और इसकी वजह से कमी होने की वजह से कौन सा रोग होता है हमें, बालों का सफेद होना या बांझपन होना, मतलब बच्चे नहीं होना। और ये बच्चे नहीं होने पीछे विटामिन, पहले भी कोई विटामिन था, वो विटामिन था हमारे पास विटामिन ई, उसकी वजह से भी क्या होता है, बांझपन, ठीक है। ये है मेलानिन वर्णक, इसमें कौन सा वर्णक है, मेलानिन वर्णक की वजह से बालों का रंग क्या होता है, काला होता है, ठीक है। अब इनकी अगर डिफिशियंसी है तो क्या होगा, वो काला नहीं होगा, सफेद बाल हो जाएंगे। अब है हमारे पास B5 हमारे पेंटोनिक। अब है B6, B6 का जो केमिकल नाम है वो है पायरोडॉक्सिन, क्या नाम है इसका, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, ये इसका केमिकल नाम है। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक करता है। इसका जो B6 है, इसका में जो RBC है ना, उसको बनाने का काम करता है। इसकी कमी से होता है माइल्ड एनीमिया होना करना, पथरी पड़ना, पथरी हमारी B6 की वजह से होता है, मांसपेशियों में ऐठन होना, तनाव रहना, ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है, B6 की वजह से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास B7। B7 का काम है, इसको B7 को बोलते हैं वायोटिन, क्या है इसको, वायोटिन। अब इसका मेन काम क्या है, इसको दूसरा नाम है विटामिन एच। अगर कहीं पे ये पूछा जाए कि विटामिन एच किसको बोलते हैं, तो विटामिन एच बोलते हैं B7 को, ठीक है। और कमी होने पे बालों का झड़ना, अगर तुम्हारे पास गंजापन हो रहा है और बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो हमारा कौन सा विटामिन जा रहा है, विटामिन एच की डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास B9। B9 का रासायनिक नाम है मेले इंक या फोलिक अम्ल, ठीक है, इसका नाम क्या है, फोलिक अम्ल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रुधिर या आयरन के निर्माण में सहायक करना। जो अपने पास रुधिर मतलब ब्लड और आयरन बनाने के काम कौन करता है, B9 का काम करता है। ब्लड एंड आयरन बनाने का काम कौन करता है, विटामिन B9, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल, ठीक है। इसका दूसरा नाम है विटामिन एम। अगर कहीं पे ये पूछा जाए कि विटामिन एम कौन से वाले विटामिन, मतलब जो विटामिन को बोलते हैं, दूसरा नाम है विटामिन 9 का। जैसे कि विटामिन एच किसको बोलते हैं, विटामिन 7 को बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, विटामिन 7 को विटामिन एच बोलते हैं, ऐसे विटामिन 9 को क्या, 9 को बोलते हैं विटामिन एम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका विटामिन एम का क्या चीज़ है, गर्भावस्था के दौरान जरूरी विटामिन है B9, ठीक है। आयरन और ब्लड फुलफिल होना चाहिए। सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन का 9 का एप्पल खाना। कमी होने पर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कोई रोग है, वो क्या किसकी वजह से होता है, B9 की वजह से होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट बी वाला जो है ना, क्या बोलते हैं विटामिन, वो है B12 विटामिन। इसको साइक्लो कोवल मिल साइक्लो कोलाविन मिन कोवाल्ट धातु की वजह से होता है। ये किसकी धातु होता है, कोवाल्ट की भी, एंड साइक्लो कोवालमिन, ठीक है। ये इसका विटामिन B12 का नाम है साइक्लोकोलामिन। इसका दूसरा नाम है विटामिन नीला विटामिन। इसको किस नाम से जानते हैं, नीला विटामिन के नाम से। और इस ये वाले B12 की कमी से कौन सा होता है, परनीमियस एनीमिया। परनीमियस एनीमिया एक रोग होता है जो हमारे पास इंसान की मतलब हड्डी वगैरह उनको मतलब मसल्स होती है ना, उनको धीरे धीरे टाइम में कमजोर करने लग जाता है, जो हमारा विटामिन B12 की वजह से होता है। इसको नीला विटामिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उससे पहले हमारे पास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन B9 था, उसको बोलते हैं फॉलिक, और इसमें होता है हमारे पास गर्भावस्था में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और ब्लड आयरन बनते हैं, ठीक है। उससे पहले था हमारे पास विटामिन ए, रेटिनॉल है। उसके बाद हमारे विटामिन ए की कौन कौन सी डिजीज है, धुंधलापन, ये धुंधलापन है, क्या बोलते हैं, कॉर्निया जीरोसिस है, जेरोप्थेलियमिया, ये सब चीज़ होगी। विटामिन डी है हमारे पास कैल्सीफेरॉल, ये सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं इसको, और इसको हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा विटामिन है, विटामिन ई विटामिन को टेकोफेरल बोलते हैं। टेकोफेरल की वजह से ये हमारे पास क्या है कि ये शरीर में जो मुक्त ऑक्सीजन वगैरह ज्यादा होती है ना, उसको हटाने का काम, एंटीऑक्सीडेंट का काम कौन करता है, विटामिन ए करता है, ठीक है। विटामिन के का काम है फाइलोक्वालिन, इसका नाम है, और इसका रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है, हमारा विटामिन के करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विटामिन से जाते हैं। विटामिन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B7, B6, B7, B9, B12, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के नाम देख लेते हैं। जैसे कि विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, ठीक है। इसके वजह से जो रोग होता है वो वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन B12 राइबोफ्लाविन होता है, येलो विटामिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और विटामिन बी, और इसमें मुंह में छाले होना और होठ कटना, इससे जो B3 होता है नाइसिन। और नाइसिन को ये 4D रोग के वाले, पेलेग्रा रोग के बारे में बात करेंगे तो तुम्हारा फाइन टाइम B3 आना चाहिए, ठीक है। B5 की बात करेंगे हमारे पास, तो पेंटोथेनिक होता है, बालों को सफेद होना, बाजपन होना, ये सब चीज B5 की वजह होता है। B6 होता है पायरोडॉक्सिन,
रोग जो होता है ना हमारे पास, है ना, पथरी, मांसपेशियों में ऐंठन, तनाव, वो B6 की वजह से होता है। B7 बायोटीन है, बालों को झड़ना, विटामिन H भी बोलते हैं इसको। V9 है, विटामिन M बोलते हैं इसको, ये रुधिर आयरन की कमी की वजह से। और जो हमारे गर्भाशय जो प्रेगनेंसी लेडी होती है ना, उनके अंदर ये विटामिन जरूर होना चाहिए, ठीक है। एप्पल सबसे ज्यादा स्रोत होता है इसको। V12 को साइको कोबालमिन विटामिन होता है, इसको नीला विटामिन भी बोलते हैं, ओके। अब हमारे इस टॉपिक का जो लास्ट विटामिन है ना, वो है हमारे पास विटामिन सी, ठीक है। अब विटामिन सी में क्या है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? एस्कॉर्बिक अम्ल। यह दूध में नहीं पाया जाता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती है ना शरीर के अंदर, उनको बढ़ाता है। इसका दूसरा नाम है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन, कैंसर विरोधी। इससे कैंसर क्या होता है, रुकता है, या कैंसर को रोकता है ये, है ना। ऊष्मा संवेदी विटामिन भी बोलते हैं, और घाव भरने वाला विटामिन भी बोलते हैं इसको नाम से। कोलेजन के निर्माण में सहायक करता है ये। कमी होने से होने वाला रोग होता है, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, स्कर्विक रोग होता है, ठीक है। और इसके स्रोत होते हैं खट्टे फल, कच्चा आम, नींबू, संतरा, अंगूर, इमली, आंवला, ये सारी मिर्च, ये सब चीज़ क्या होती है, विटामिन सी से प्रोवाइड होती है, ठीक है। अभी तक ये सारी चीज़ें देख ली हमने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस विटामिन के। ओके, विटामिन का क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा हमारे पास। जेरोप्थेलिमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। कौन सी विटामिन की कमी से जेरोप्थेलिमिया जो रोग होता है, शुष्क छीप आपक, जो हमारे पास आंखों में न क्या वो सूखापन होना, और ये नमीला या वो सूखा हो रही है, ड्राई हो रही है, उसकी वजह से कौन सी विटामिन की वजह से होती है, ये अब हमने पढ़ा है, तो हमें पता है कौन सा विटामिन है, वो विटामिन ए की वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास विटामिन ए, इसको बोलते हैं रतौंधी, जीरोप्थेलमिया। विटामिन B1 बेरीबेरी। विटामिन B2 त्वचा का फटना। B3 बेलेग्रा। सी स्कर्बिक। डी रैकेट्स। ई जनन क्षमता में कमी होना। और के रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, ये हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट विटामिन है हमारे पास कौन सी, बी, क्या बोलते हैं सेकंड नंबर क्या, फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल वन शुड बी। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम उनको इमरजेंसी में लेते हैं हम, और मतलब इमरजेंसी में हमें क्या एनर्जी की नीड होती है, तब हम कौन सा वाली विटामिन के थ्रू, किसकी चीज के थ्रू हम ये एनर्जी पाते हैं। ग्लूकोज के थ्रू, विटामिन के, विटामिन सी, रफ, ये है चारा। तो अपन को एक चीज तो क्लियर पहले ही कर दी थी कि विटामिन कभी भी कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है, ठीक है। तो एनर्जी जब विटामिन प्रोवाइड नहीं करवाता, तो ये तो विटामिन के सी तो ऑप्शन में ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, कोआलामिन इज साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। कौन से वाले विटामिन है जिसका नाम है कोआलामिन विटामिन, तो इसको बोलते हैं विटामिन 12, ठीक है, ये पढ़ा हुई है हमने। और विटामिन 12 की कमी से कौन सी चीजें होती है, मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाओं के संश्लेषण के लिए विटामिन B12 की महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली, प्रोटीन संचलन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। आयरन, आयोडीन, जिंक और सोडियम। तो किसकी वजह से हमारे पास आइज वगैरह है ना, उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसमें सारी चीजें, उनको एक मेंटेन रखने का काम होता है हमारे पास जिंक। क्या होती है वो चीजें, जिंक। और ये क्वेश्चन आया 2000 SSJ में 2020 में। जिंक जस्ता आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली, प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जिंक कैरोटीन और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का बेस्ट सोर्स क्या है हमारे पास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, समुद्री शैवाल या मिलेट्स, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, हमारे पास आयोडीन हमारे पास होती है समुद्री शैवाल, जो होती है ना, वो हमारे पास बेस्ट मतलब विटामिन के सोर्स होते हैं जो फुलफिल करवाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के नाम से जाता है विटामिन डी, विटामिन प्रोटीन और एसिड, ये तो दो हो ही नहीं सकते, विटामिन सी भी नहीं है। तो विटामिन डी हमारे पास क्या है, कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज डिके इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है, मतलब थ्योरी देखी है इसकी। तो कौन सी विटामिन है हमारी, विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के हमारे पास किसके लिए क्या हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने के काम में हमारा कौन सा लगता है, विटामिन के, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे एक बार देख के उनको ब्रीफ में और देख लेते हैं। विटामिन के का काम होता है कमी होने पर रोग का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसका विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्वानिन। क्या नाम है इसको, फिलोक्वालेनोन, ठीक है। विटामिन ए का रतौंधी जीरोप्थेलमिया है, इसका जो विटामिन केमिकल नाम है वो है क्रेटिनॉल। B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B6 का नाम है एनीमिया या त्वचा रोग होते हैं इससे, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी का है साइकोकोवालामिन, ठीक है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक, इसको स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को रैकेट्स और ये कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई रक्त की जनन की शक्ति को कमी होना, ये टोकोफेरॉल है, ठीक है। अब कौन सा डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस,
किसकी वजह से हमें नाइट में ब्लाइंडनेस होती है, वो है कौन सा विटामिन है हमारे पास, विटामिन ए। ठीक है, ये चीज ऑप्शन दे रखा है। विच विटामिन डिफिशियंसी मेक और नाइट ब्लाइंडनेस, वो सिंपल लिया अभी हमने जस्ट, ये वाला विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बेरी वेरी इज कॉल्ड डिफिशियंसी। जो बेरी वेरी रोग होता है वो कौन सी डिफिशियंसी की वजह होता है, ये होता है विटामिन बी 1। विटामिन बी में से विटामिन बी 1 होता है थायमिन। ठीक है, तो ये हमारे पास विटामिन बी, इसका केमिकल नाम है थायमिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन ह्यूमन बेरी वेरी कॉज डिफिशियंसी इन विच ऑफ द विटामिन, विटामिन बी होगी। ठीक है, विटामिन बी 1 और ये है थायमिन, विटामिन इसका नाम है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, द डिजीज ऑफ बेरी वेरी इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कौन सा विटामिन हमारा, विटामिन बी 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन में, सीजीएल एमटीएस वगैरह में, तो ये चीज देखी जाती है इस चीज से कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ द विच न्यूट्रिएंट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से होती है। ये चीज हमने पहले देख लिया। गाजर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास विटामिन ए को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज रेटिनॉल, रेटिनॉल के नाम से कौन से वाले विटामिन को जाना जाता है, वो है हमारे पास विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिचेस्ट इन द विटामिन सी, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा है उसमें। ठीक है, सोयाबीन में, एप्पल में, आंवला में और गाजर में। तो सबसे ज्यादा विटामिन किसमें है, आंवले में। ठीक है, विटामिन सी। एप्पल में तो सबसे कौन सी विटामिन है, विटामिन बी 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनी आईज रिलेटेड डिजीज कॉज मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी। जो आई से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है ना, मेनली किसकी वजह से, कौन सी डिफिशियंसी की वजह से होती है, कौन से विटामिन की वजह से। तो विटामिन होता है, आईज के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो विटामिन ए की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इन ह्यूमन बॉडी जीरोथैलेमिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, काफी बार पूछा था, विटामिन ए है ये। ठीक है, आंखों में सूखापन। विटामिन के का जो D3 का जो क्या केमिकल नाम है वो क्या है, तो ये हमने पढ़ा था अपन ने। तो इसमें देखा था, इसमें क्या नाम है, फाइटोडेनेरिया या कोले कैल्सीफेरॉल या साइनोकोवालामिन। ठीक है, साइकोकोवालामिन B12 है, ये पेंटोडेनिक, ये अपना देखा नहीं था, ये दोनों नहीं। तो हमारे पास जो D3 का जो केमिकल नाम था ना, वो कोले कैल्सीफेरॉल था। क्या था, कोले कैल्सीफेरॉल। तो आंसर क्या है इसका, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है सबसे ज्यादा, जो हमारे पास एंटीबॉडीज डेवलप करती है, विटामिन सी का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच मेटल इन मेटल आयरन एग्जिस्ट इन B12 में, विटामिन B12 में कौन सा सबसे ज्यादा मतलब मेटल एग्जिस्ट होता है, वो होता है कोबाल्ट। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी बोलते हैं, इसको जो विटामिन B12 होता है ना, इसको कोबाल्ट भी बोलते हैं, इसको जो कोबाल्ट के नाम से भी जाना जाता है डायरेक्ट। ठीक है, विच विटामिन इज मेड हायर रेट एट अवर बॉडी, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, वो है विटामिन डी। ठीक है, अब है विच डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा रोग होता है, वो है हमारे पास रैकेट जो रोग है, सूखापन, वो विटामिन ए की होता है। क्वासिकोस्कर भी उसको होता है, स्कर भी सी की वजह से होता है, विटामिन बी की वजह से होता है ये वेरी वेरी रोग। ठीक है, वेरी वेरी अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 यहाँ पे कौन सा रखा है, ये दे नहीं रखा, विटामिन B1 की वजह से होता है, तो इनमें से ये रहा विटामिन B1। ठीक है, विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन, लेमन में होता है विटामिन सी, स्कारबिक जो विटामिन होता है इसको। विच डिजीज इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की वजह से तो हड्डियों जैसा कुछ होगा ना, वो होगा। तो हड्डियों में कौन सा है, रैकेट, सूखा रोग। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, में इसमें कमी होने पे बच्चों में रैकेट्स, सूखा रोग, या प्रोडो में ऑस्टियोमलेशिया वाला रोग होता है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, रैकेट कौन सी वजह डिफिशियंसी की वजह होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है इधर भी, ह्यूमन ऑर्गन गेट मेजोरिटी इफेक्ट ड्यू टू द विटामिन डी की कमी से, डी की वजह से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, वो होती है हमारी हड्डियां। ठीक है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट विटामिन फाउंड इन द कैरेट, कैरेट में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन सा विटामिन काम करता है, वो है विटामिन के है, और इसका जो अपने पास रासायनिक नाम है वो है नेप्थोक्वेलिन। ठीक है, ये फेरोक्वालिन इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये डायरेक्टली ब्लड क्लोटिंग की पूछ रहा है, ब्लड क्लोटिंग विटामिन के की वजह से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, विच इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर, एक तो फैट सोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल। फैट वाले होते हैं ADE, जो हमारे वाटर होते हैं वो होते हैं बी और सी। ठीक है, तो विटामिन बी और सी होता है, तो यहाँ पे बी है नहीं है, तो सी हमारे पास विटामिन बी ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इज मेनली ड्राइव फ्रॉम सिट्रस, जो खट्टे फ्रूट से कौन सा विटामिन जनरेट होता है, वो होता है विटामिन सी होता है। विच निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल से घुलनशील है, विटामिन बी और सी होते हैं जल में घुलनशील, तो ये है विटामिन सी।
वाटर सोल्यूबल विटामिन है हमारे पास बी एंड सी, तो बी यहाँ पे है नहीं है, विटामिन सी यहाँ पे है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल एलिमेंट सी यहाँ पे हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द वाटर सोल्यूबल है बी एंड सी, तो ऑप्शन आएगा बी। पर्नेशियम ये एनीमिया डिजीज किसकी वजह से होता है, विटामिन बी 12 की वजह से होता है ये पर्नेशियम एनीमिया। ये डायरेक्टली आपने जब थ्योरी पढ़ी थी उसमें डायरेक्टली एग्जांपल भी दे रखा था, ठीक है। स्कर्विक, स्कर्विक इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो हमारे पास खट्टे फलों की वजह से या विटामिन सी की वजह से जो रोग होता है वो होता है स्कर्विक, तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। नेक है स्कर्विक वाला आ गया तो विटामिन सी आ गया, ठीक है। और यहाँ में भी वो स्कर्विक बोले तो विटामिन सी। स्कर्विक इज प्राइमरली कॉज ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। स्कर्विक किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन सी की वजह से होता है, ठीक है। विच डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। पेलेग्रा किसकी वजह से होता है, डी, इसको पेलेग्रा को D4 भी बोलते हैं, ये होता है हमारे पास विटामिन बी 3 की वजह से। पेलेग्रा स्कर्वी आर ड्यू टू विच ऑफ द पेयर विटामिन, विटामिन बी 3, विटामिन बी मतलब इसमें है पेलेग्रा स्कर्विक, स्कर्विक होता है विटामिन सी की वजह से, और पेलेग्रा होता है हमारे पास विटामिन बी 3 की वजह से, बट यहाँ पे बी 12 दे रखा है वो गलत दे रखा है। तो डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स, तो नाइसिन जो विटामिन है तो वो नाइसिन होती है नाइसिन बी 3 का नाम है, किसका नाम है, बी 3 का नाम है नाइसिन। ये इसकी वजह से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा, इसको बोलते हैं 4D रोग, ठीक है। अब हमारे पास है विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन द एक्सेस कैन बी डेंजरस स्टोर इन बॉडी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो ज्यादा लेने पर हमारी बॉडी के लिए डेंजर हो सकता है, वो है विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा डेंजर विटामिन है, वो है ए डी विटामिन, ठीक है। और क्यों है वो चीज एक बार देख लेते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक्स किसने किया, सी फंक ने द्वारा किया गया था। मानव शरीर में आवश्यक विटामिन A B C D E K है। शरीर में विभिन्न अपचय क्रियाओं के नियंत्रण के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। विटामिन A D E K वसा में घुलनशील, B C जल में घुलनशील है। विटामिन ए और डी शरीर में अधिक मात्रा में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विच अमंग द गिविंग न्यूट्रिएंट मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ द विटामिन, कौन सी विटामिन है जिसमें सबसे ज्यादा कम क्या बोलता है क्या मिल्क होता है, मतलब तो विटामिन सी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ऑब्जर्व, कैल्शियम को ऑब्जर्व करने का है विटामिन डी, ठीक। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन, क्या क्या चीज विटामिन कंटेन करती है हमारे पास, मतलब विटामिन को कंटेन करता है कौन कौन चीज, जैसे विटामिन सी डायरेक्ट होता है, ए डायरेक्ट होता है, के डायरेक्ट, विटामिन बी होता है जो कंटेन करता है और विटामिन को, जैसे के B1 B2 B3 कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं इसको, ठीक है। पर्सन हु इज कलर ब्लाइंडनेस, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो कौन कौन से कलर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, वो होता है RG। ये रेड और ग्रीन कलर को वो कभी भी अलग अलग नहीं कर सकता, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब हम विटामिन के कुछ स्रोत और उसके कुछ चीजें दोबारा एक बार इसमें डिटेल में देख लेते हैं जो हमारे पेपर में दे रखा था। एक विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, ये होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सब्जियों में, पीली है फल, पीले फल, टमाटर, घी, मक्खन, दूध, अंडे, जर्दी, मछली का तेल, ठीक है। मैं मूलभूत कार्य है विकास, आंखों का स्वास्थ्य होना, त्वचा, ये सब चीजें। कमी के कारण होता है बाधित विकास, रतौंधी रोग होना और त्वचा में परिवर्तन हो जाना, ठीक है। विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन, और इसमें थायमिन की वो ये प्रचुर मात्रा में होती है, गेहूं, चावल आदि अनाजों में पाया जाता है। मूलभूत इसका कार्य है विटामिन B1 का कार्बोहाइड्रेट का उपयोजन करना, हृदय तंत्रिकाओं तथा मांसपेशियों का सुचारू रूप से कार्य करने का काम होता है। अगर विटामिन B1 की कमी होती है तो क्या क्या चीजें आते हैं, बाधित विकास, मूल वजन कम होने जाना, कमजोर धड़कन होना, तंत्रिका दोष होना, जल्दी थक जाना, ये सब चीजें। राइबोफ्लेविन होती है दूध और दूध से बनी सब चीजों में, और इसको, और ये होता है विकास, त्वचा, मुंह का स्वास्थ्य, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग, आंखों का स्वास्थ्य होना। और विटामिन B2 की वजह से होता है हमारे पास बाधित विकास, आंखों का लाल होना, दृष्टि धुंधला होना, तेज प्रकाश न सह पाना, जीभ का लाल हो जाना, जीभ का लाल हो जाना, ये ठीक है। नाइसिन है, नाइसिन हमारे पास पेलेग्रा डिजीज होती है, ये 4D, ठीक है। डायमेंटेशन मतलब त्वचा में रोग होना, ये चीजें, चिकनी लाल जवान होना, और ये है हमारे पास गेहूं, अंगूर, इन सब चीजों में पाई जाती है। B6 की बात है तो पैराडॉक्सिन है ये, तो पैराडॉक्सिन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है ये चीज। विटामिन बी साइकोक्लाविन, ये इसका रोग है पर्नेशियल एनीमिया, ठीक है, रक्त बनाना, ठीक है। और ये हमारे पास फॉलिक वाला एक तो है हमारे पास फॉलिक एसिड, ये रक्त बनाना, विटामिन के है ये। और विटामिन सी को कैल्सीफेरॉल, ये स्कॉर्बिक बोलते हैं, और डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन के को बोलते हैं नेप्टोक्वेलिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेप्टोक्वेलिन, ये होता है रक्त की प्रकृति में थक्का जमाने का काम। अब और इसके कुछ क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द नॉन क्लॉटिंग विटामिन, नॉन क्लॉटिंग जिससे विटामिन मतलब क्लॉट होते हैं वो है नॉन क्लॉटिंग वाले, विटामिन के को बोलते हैं,
अब कुछ है इंटेस्टाइन बैक्टीरिया सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन बॉडी में, कि कौन सी चीज़ें जो इनको क्या बोलते हैं हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह उनको सिंथेसाइज करने का काम करते हैं मानव शरीर में। आंतों के बैक्टीरियाओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषण करते हैं? विटामिन के इसको संश्लेषित करते हैं। किसको? आंतों में जो भी कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है। दालों में निम्नलिखित में दाल निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत होती है? दालों में सबसे ज्यादा क्या चीजें पाई जाती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। तो सबसे ज्यादा दालों में पाई जाती है वो है हमारे पास प्रोटीन। ठीक है। विटामिन ए को किस नाम से जाते हैं? रेटिनॉल के नाम से। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए होता है वो। और एस्कॉर्बिक का पॉपुलर नाम है विटामिन सी। विच डिजीज की वजह से हमारे पास विटामिन सी में कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के स्कॉर्बिक होता है। ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर के विटामिन के सारे क्वेश्चंस और इसकी सारी थ्योरी हमने देख चुके हैं। और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और ज़्यादा ज़्यादा ये हमारे RRB जेईई आ रही है ना एग्जाम 2026 में 19-20 फरवरी एंड 3 मार्च को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं साथ साथ में वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमें साथ साथ में लगा रहे हैं थ्योरी के साथ में, जिससे कि हमारी थ्योरी भी क्लियर हो रही है और उसके क्वेश्चन भी लगा पा रहे हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।